everyone and welcome back to my channel. I hope you're all doing well. So finally I'm in Miami. तो आज मेरा है second day slash last day and I want to explore Miami to the fullest. भाई बट Miami में ना आके एक चीज़ है, चाहे तुम 2 दिन के लिए आ जाओ चाहे तुम 2 हफ्ते के लिए आ जाओ, तुम्हारे लिए दिन कम पड़ जाते हैं. एंड जब भी मैं कोई बीच डेस्टिनेशन पे आती हूँ मेरा पहला गोल होता है कि यार जाके सनसेट या फिर सनराइज़ देखूँ. एंड अपेरेंटली दोनों मिस हो जाते हैं. एक्चुअली सनसेट तो तब भी देखा जाता है बट सनराइज़ के लिए ना मतलब मैं इतनी लेज़ी बंदी हूँ ना, मैं बता नहीं सकती. हमेशा अलार्म लगाती हूँ 5, 5:30, 6, 6:30 कि यार जाके सनराइज़ देखूँ. बट फिर से रह गया. वियतनाम में भी रह गया था और यहाँ पे भी रह गया. बट चलो कुछ नहीं होता. 9:30 बज चुके हैं, मैं रेडी होके आ चुकी हूँ. वैसे मायामी इज़ अ पार्टी कैपिटल, तो यहाँ पे शाम रात का सीन बड़ा अमेजिंग होता है. दिन में इट्स मोर लाइक अ चिल वाइब है कि मेन स्पॉट्स जो है वहाँ पे तो मैं एटलीस्ट जाऊँ और अपनी चेकलिस्ट पे टिक मार्क कर रहा हूँ. सो अभी मैं साउथ बीच से जा रही हूँ. मोस्टली डाउनटाउन में है या डाउनटाउन से भी आगे है जहाँ पे मुझे बोट क्रूज करना है. बेसिकली टू सी रिच पीपल्स मैंशन, मोस्टली फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स के यहाँ पे मैंशंस है, वो भी इतने बड़े लग्जरी मैंशंस जिसे मैं देखने के लिए बड़ी 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 एक्साइटेड हूँ. क्योंकि यार खुद के पास तो भगवान पता नहीं कब इतना बड़ा मैंशन देखा. लोगों के मैंशन देख के अभी चल जाएगा. सो मुझे लगा था मायामी में एक्चुअली सब वॉकेबल है बट नहीं भाई. यहाँ से मैं साउथ बीच पे ही रह रही हूँ और मुझे वहाँ पे जाने के लिए 40 मिनट की राइड है. ईदर इट्स ऊबर और बस. सो आई हैव टू फिगर आउट दैट एज वेल. कल रात को तो मैंने ऊबर वगैरह कर ली थी बट मुझे अब लग रहा है मुझे थोड़ी सिटी अपना बस से एक्सप्लोर करनी चाहिए. क्यों ही फालतू पैसे भरूँ. तो बस अभी मैं आ गई थी यहाँ पे. मैंने कहा यार कुछ तो 2-4 फोटो खिंचवा लूँ, इतनी अच्छी ड्रेस डाली है. एंड अब आई विल हेड बैक और देखती हूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए इस कन्वेंस का सहारा लेना पड़ेगा, ऊबर या फिर बस. क्योंकि बस में मेरा क्रेडिट कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड चलेगा कि नहीं वो भी एक बड़ा सीन है. नहीं तो मुझे फिर डेली अपना डे वाला पास लेना पड़ेगा. एंड आई थिंक आई शुड गो नाउ क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया. इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी आज. सो लेट्स गो. सो मायामी एक कोस्टल पैराडाइज है फ्लोरिडा में एंड ये ऑफिशियली फाउंड हुआ था 1896 में. मतलब इतना भी पुराना नहीं है बट यहाँ की जो वाइब्स है ना, बीच आर्ट, डेकोर, बिल्डिंग्स, बीच लाइफ ने ना इस सिटी को अलग ही वाइब दे दी है. एंड ये ऑफिशियली एक पार्टी कैपिटल है. इतना ग्लैमरस, कलरफुल और फुल ऑफ लैटिन अमेरिकन वाइब्स. सो मायामी का कल्चर जो है वो पूरा लैटिन अमेरिका से कनेक्टेड है. क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, इन सब का इन्फ्लुएंस आपको क्लियरली विजिबल होगा मायामी के रेस्टोरेंट, मायामी की सड़कों में, मायामी की बिल्डिंग्स पे. एंड पीपल आर क्रेजी रिच है यार. फाइनली स्टॉप के पास पहुंचती हूँ. लेट्स सी बस रुकती है कि नहीं. क्योंकि मैंने किसी से पूछा था, वो कह रही है बस ऐसे नहीं रुकती, तुम्हें हाथ देने पड़ेगा. रुक जाओ तभी जाके बस रुकेगी. सो लेट्स सी एंड ट्राई दैट. मज़ा आ गया यार एरिया देख के. एंड जहाँ पे भी ये ब्लू स्टॉप्स है ना, ये बस स्टेशन है. एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि मेरा क्रेडिट कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड इस बस में चलेगा कि नहीं, या फिर मुझे जाके बस स्टेशन में अपना 1 डे पास बनाना पड़ेगा. बट ऐसे बस स्टेशन हो और ये व्यू हो तो कौन नहीं आएगा बसों से यार. बट अपेरेंटली यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. वो तो मुझे समझ आ गई क्यों. बट यार मज़ा तो आ रहा है बहुत. आगे अभी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर बसेस से नहीं की और सारी ऊबर से ही पैसे उड़ाए तो फिर बड़ी शर्म की बात है. एंड गर्मी इज़ नेक्स्ट लेवल. अंदर तो ऐसे कुल्लू मनाली बनाते हैं ना, मुझे लगता है टेम्परेचर इतना ठंडा करके रखते हैं. हॉस्टल में भी इतना ठंडा था. ठीक है बाहर अच्छा लग रहा है, धूप है. अभी तो सच 11 ही बजे हैं, 11, 11:30 हुए हैं. अब जैसे जैसे दोपहर होगी तब पता चलेगा कि ये धूप बेयर हो पाएगी या नहीं. एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर द बोट टूर. सो लेट्स सी. भाई बस मेरे आगे चली भी गई और मैं ऑपोजिट साइड देखने लगी. मुझे समझ ही ना आया और जैसे ही मेरे सामने से उस साइड निकली शू रखा 10. बस क्या बकवास सिस्टम है यार. मुझे इस साइड देखना है. वाओ. एंड अभी मैं फिर से मैप पे देख रही हूँ बस डिलेड बाय 5 मिनट्स. बट एक और बस आ रही है. लेट्स सी ये 100 वाली है कि नहीं जो डाउनटाउन जाती है.
आजा बहन, सो है कि नहीं। एक तो मेरे चश्मे भी मैंने उतार दिए। नहीं यार 99A। फाइनली आई टेकन द बस। मुझे लगा था मायामी की बसेस इतनी अच्छी साफ़ सुथरी नहीं होंगी, बट इट इज़ रियली गुड। नीट एंड क्लीन। या तो सुबह सुबह आई हूँ तो साफ़ करके बसेस चली होंगी, बट इट्स अ नाइस राइड। अब ऐसा लग रहा है कल ना मैंने ऊबर पे फालतू पैसे फूके हैं, जबकि ये सारे रास्ते से ही मैं कल आई थी ऊबर पे और आराम से मैं पहुंच सकती थी रात को, बट गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। वैसे हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऊबर ना लूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँ, बट कल मुझसे मिस्टेक हो गई। जस्ट बिकॉज सब लोगों ने मुझे इतना डरा दिया था कि रिद्धिमा बी अवेयर, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है, तो तुझे अपना सही से रहना है। बट ये देखो बगल में छोरा शहर में ढूंढा। मुझसे एक और गलती हो गई। ये जो येलो कॉर्ड लगी हुई है, दिस इज़ टू स्टॉप द बस, और मैंने भाई गलती से ये पुल कर दिया और अभी आवाज़ आई स्टॉप रिक्वेस्टेड, अभी मत उतरना। यूजुअली बसेस में बटन होते हैं, बट यहाँ पे ये तार सी लगी हुई है। जिस गधे को पता चलेगा कि भाई ये स्टॉप के लिए है। वो तो अचानक से मैंने पुल किया, मुझे लगा सीनिक व्यू मेरा ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने पुल कर दिया। बट फिर मैंने देखा भाई ये कहाँ से बजा, और फिर पड़ा मैंने जाके। आपको ऐसी आवाज़ें ना यहाँ पे बहुत सुनने को मिलेगी। इंडिया में हम बुलेट से तंग थे कि हाय हाय ये क्या आवाज़ें करके जाते हैं लड़के, बट यहाँ पे बहुत लोगों को शौक है अपने कार के सिलेंसर फटवाने का। पता नहीं क्या इतना इरिटेटिंग लगता है ना, बट नेवरदलेस अभी मैं पहुँच गई हूँ बिस्किन बुलेवार्ड। यहाँ से मुझे अब फिगर आउट करना है कि मुझे ऑनलाइन ही बोट टूर बुक करना चाहिए या फिर यहाँ आके। शिकागो में मैंने उसी जगह पे कर लिया था क्योंकि मुझे लगा कि हाई ऑप्शन ना मिले, लेट हो जाऊँ, बट यहाँ पे मेरे पास टाइम ही टाइम है। एंड गर्मी ना कुछ ज़्यादा हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टे कर पाऊँगी, बट आई एम रियली लविंग द वाइब्स हेयर और द व्यू। मतलब ऐसा लग रहा है कि GTA वाई सिटी पहुँच गई। इसके बाद मैं जाऊँगी ओशन ड्राइव, वहाँ पे जो वो होटल्स वहाँ पे दिखाते हैं ना वाई सिटी में, वो सब देखूँगी, वहाँ पे अच्छी अच्छी फोटो दिखाऊँगी। और यहाँ पे एक बूथ है, इधर से पूछती हूँ कि कितने इसके प्राइस है। You want the speedboat? Just a boat tour like for the mansions and all? You have the ticket already? Okay. Then Island Queen, 35, next we'll be leaving at, I can probably put you in 12. It says 1 o'clock, but I can probably, if you get it now, I can probably get you at 12. Island Queen boat. So how many people will be there? I mean, just the Millionaires Row Tour? No, this is the luxury boat of the bay. Bathroom, AC, air. $35 like I told you, and next one says 1 o'clock. हाँ ये तो बड़ा महंगा था। मैंने तो ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा $20 बंदा सोच सकता है, बट दिस वाज लाइक $35। 1.5 घंटा, वही 1.5 घंटा मुझे ऑनलाइन भी दिखा रहा था। तो फटाफट अब मैं चलती हूँ कहीं और आके देखने के लिए। अंदर आते आते एक और ऑप्शन आया, इससे पूछती हूँ टिकट सस्ती हुई तो यहाँ से करवा लूँगी। 90 minutes? Okay. So this is the map. This is basically what we do. Okay. This is Bayside Marketplace, by the Hard Rock Cafe, but we're located here on this side. Okay. So the boat tour is going to depart from the Bayside Marina. It's going to go underneath the Port of Miami Bridge. Okay. It's going to go by the Miami Heat Arena as well. You see MacArthur Causeway, going to go underneath that. You'll see Watson Island, Venetian Islands, Hibiscus, Palm Island, Star Island, which is, homes of the rich and famous. Okay. Then after that, you're going to go by the Miami Beach Marina. Fisher Island, considered the most expensive zip code in America since 2015. Then you're going to pass by the Port of Miami, where all the cargo ships come in and out. And then, at last, you'll see a little entrance towards the Miami River, which you will catch the entire Miami. Bay Carter. Finally, I have booked my boat ride of the Millionaires Cruise. वो दूसरा वाला महंगा पड़ा था, and that was also for 1.5 hours. ये भी 1.5 hours का है. I think मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा, and it costed me around $20. ऑनलाइन 18 दिखा रहा था, पर जाके रोड हो के $23 का पड़ रहा था. But it's a good option, and अब मुझे यहाँ पे वेट करना है, and I have to get a good spot. Wait a second, I take per ticket, ma'am, please. Okay.
15 behind the green flag, okay? फाइनली बोर्डिंग पास ले लिया है एंड यार बहुत गर्मी है। यहाँ पे हमें वेट करना है अब आधा घंटा है, देखती हूँ कैसे टाइम पास करूँगी। कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। ओके थैंक यू। Right there for your picture. चलो पहले पहुंच गई तो फटाफट अच्छी सी जगह देखती हूँ। टैनिंग होने का डर तो है बट व्यू ना मिस नहीं करना चाहती, तो बस बैठती हूँ, आगे बैठती हूँ। पिछली बार शिकागो बोट राइड में ना मैं गलत जगह बैठ गई थी, बट नाउ आई थिंक आई शुड सिट हेयर। I'ma kick back, 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 back. I'ma kick back, back, back. I'ma be the best that you never, never had. I'ma kick back, 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 back. I'ma kick back, back, back. एंड ये लोकेशन तो आपने ज़रूर देखी होगी बहुत सारी मूवीज़ में, बैड बॉयज़, राइड और डाई। Famous Hispanic actor of Desperado. Esta amarilla a la izquierda le pertenece al famoso actor español. ये है जैकी चैन का विला एंड अगर आप एयरबीएनबी पे इसे देखोगे तो पर नाइट आपको बस पड़ेगा अराउंड $7,000 It's a beautiful white mansion with a dome on the top. It belongs to the Puerto Rican singer who lives La Vida Loca. एंड दिस इज़ द पोर्ट ऑफ मायामी। और आप जो सामने क्रूज़ देख रहे हो ना, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूज़ है। Jennifer भाई Lopez. जेनिफर लोपेज का The मैन। yacht doesn't belong to her. They rented up $40 million for her mansion. So एंड ये प्रॉपर्टी है अराउंड $90 मिलियन और ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये खाली बैक साइड है। including our captain, the Viagra. ये मेंशन यूज हुआ था एडम्स फैमिली वाले शो में, $76 मिलियन। ये रिहाना का मैंशन है। ओह माय गॉड सो नाइस। Se le pertenece a la reina de Barbados. डेविड बेकहम Stay on the मैंशन। boat. Hi Rick Ross, that's Tony Montana's man. एंड ये जो आप बड़े बड़े क्रेन्स टाइप के देख रहे हो, ये इन्होंने चाइना से इम्पोर्ट किए फॉर $20 मिलियन। This is the Miami skyline and this is the best skyline obviously after New York and Chicago. Even though it's a 4-star hotel, Expensive at least this one building in is the still city, for Intercontinental. It was completely made in Asia. Alright guys, take a look to the right side. On the right you're gonna see a silver building, extremely tall, with a bunch of jets right in front of the lobby. That is the new Aston Martin's. एंड ये है एस्टन मार्टिन बिल्डिंग। और ये रेजिडेंस नॉर्मल नहीं है, गैराज जो है वो आपके फ्लैट के साथ ही है। मतलब आपको नीचे गाड़ी नहीं खड़ानी, आपको ऊपर लिफ्ट लेके जाएगी गाड़ी के लिए भी। फाइनली पहुंच गए हैं। As I told you earlier, यहाँ पे टिप कल्चर is very common, so we need to give it tip as well. So अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ से मैं ओशन ड्राइव जाऊँ और वहाँ जाके खाऊँ, या फिर यहीं से खाऊँ और फिर ओशन ड्राइव और ये सब घूम के वापस जाऊँ।
वैसे मैं अंदर तो नहीं आई थी, मैं बाहर से चली गई थी, बट यार ये एरिया बड़ा सही है। सो दिस इज़ बेसिकली द बे साइड एरिया, जहाँ पे तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट्स चिल करने के लिए, खाने के लिए मिल जाएंगे। एंड सामने से ही सारे बोट टूर्स जाते हैं। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी मायामी आई एज वेल। भाई मैं वैसे उठा रही हूँ सारी चीज़ें विदाउट पैसे पूछे, और ये पूरी आइसक्रीम पता है कितने की है? $14 की। अब मुझे लग रहा है कि मुझे खाना चाहिए या खाली आइसक्रीम पे ही जीना चाहिए। मैंने कभी आइसक्रीम पूरी नहीं खाई है, हमेशा शेयरिंग में खाई है। बट तो ये जो बे साइड एरिया में शॉप्स, छोटे छोटे स्टोर है ना, बड़े अच्छे बने हुए हैं और सस्ते भी है। मैंने गधों की तरह कल फ्रिज मैग्नेट वहीं से ले लिया था एस्प्लेनेड के पास, और यहाँ पे इतना सस्ता है। मुझे तो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, सो नाइस। दिस और दैट। सो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, विच इज़ GTA वाइस सिटी की रियल लाइफ लोकेशंस। तो यस, गेम के कई सीन्स इंस्पायर्ड है मायामी की असली लोकेशन से, लाइक ओशन ड्राइव, साउथ बीच, डाउनटाउन ब्रिकल, स्टार आइलैंड, पाम आइलैंड, लिटिल हवाना, बे साइड मार्केट प्लेस, जहाँ पे अभी मैं होकर आई हूँ। और अब मैं फाइनली आई हूँ ओशन ड्राइव पे देखने के लिए कि GTA वाइस सिटी का कौन सा हमें वहाँ पे होटल दिखने वाला है। सो मायामी की बेसिकली 4 मेन एरियाज़ है। पहला है नॉर्थ मायामी, जो फैमिली फ्रेंडली है, काम है, सूदिंग है। देन इट्स साउथ बीच, पार्टी कैपिटल ऑफ मायामी। यहाँ ओशन ड्राइव पे नाइट लाइफ, पार्टीज इतनी इंसेन होती है ना। देन इट्स ब्रिकल एंड डाउनटाउन। सो डाउनटाउन मायामी में आपको स्काई स्क्रैपर्स दिख जाएंगे, मॉल्स, लग्जरी यॉट्स, तो वो भी बड़ी अमेजिंग वाइब देते हैं। देन इट्स लिटिल हवाना, जहाँ पे आपको आर्ट कल्चर दोनों मिलता है, मतलब सारी साइड्स पे ग्राफिटी पेंटिंग होंगी, क्यूबन कॉफीज और लाइव लैटिन म्यूजिक। नाउ द मेन क्वेश्चन इज वेयर टू रोम अराउंड मायामी, क्योंकि इतनी जगह हैं, कहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड। सो साउथ बीच पे जाओ, जेट स्की, सनराइज, बीच वॉक करो। देन ओशन ड्राइव पे कैफेज एंड पीपल वॉचिंग, विंडवुड वॉल्स, म्यूरल और आर्ट के लिए, बे साइड मार्केट प्लेस शॉपिंग के लिए एंड खाने पीने के लिए। एंड वहाँ से ही बेसिकली अगर आपने बोट टूर्स करने हैं वो आपको वहीं से मिले। देन इट्स लिटिल हवाना फॉर लैटिन स्ट्रीट लाइफ, सिगार्स एंड कॉफ़ी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट, लग्जरी और एस्थेटिक एंडिंग करने के लिए। सो अभी मैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही थी, बसेस बेसिकली, उसके चार्जेस है अप्रॉक्स आई थिंक $2.50 या फिर $2.25। मुझे अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, बट वहाँ पे कट रहा था तो मैंने देख लिया। यहाँ पे तो मुझे मैसेजेस ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, स्टिल अफोर्डेबल। बट आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि यहाँ पे डे पास वगैरह वाला क्या सीन है, ना ही मुझे कहीं ऑनलाइन मिला वो। एक से एक गाड़ियाँ निकल रही है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये वो, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। यार लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा अमीर है, वैसे हर जगह पे ही है, बट मायामी इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। अभी मैं जो बोट टूर करके आई थी उसमें लोगों के मैंशंस देख के मेरा दिमाग घूम गया। यहाँ पे कितनी प्यारी स्काईलाइन दिख रही है। Now I think I've done enough for today. जो दिखाना था, एक्सप्लोर करना था, सब कर लिया। Now I just want to chill in the water. तो बस अब मैं ना वापस चलती हूँ। फाइनली अपना बोरिया बिस्तर रख के, चेंज करके मैं आ गई हूँ बीच पे चिल करने के लिए। तो इतना सामान मैं ले आई हूँ बीच में, पिज्ज़ा, खाने पीने के लिए, फ्रूट्स, दिस एंड दैट, टावल, ये वो, पानी, ताकि अच्छे से मैं सनसेट यहाँ पे एंजॉय कर सकूँ, जो मुझे करना चाहिए था ओशन ड्राइव पे। जिस टाइम पे मर्जी आ जाओ, ना सनसेट ना सनराइज मुझे नसीब होना है। 4:15 हुए हैं। सो फाइनली मायामी सुबह शाम में मैं घूम ली हूँ, बीच पे भी इंजॉय कर लिया है एंड अब जा रही हूँ मैं नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए। फाइनली आई एम हैविंग माई लास्ट मील इन मायामी। सोचा था थोड़ा ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, बट बहुत ज़्यादा ही कम पोर्शन दे दी।
hotel where I was staying in. बढ़िया है ना एकदम. सो बस आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो. इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन गुड बाय. यही टाइम पे जा रही हूँ. अभी बारिश होके हटी है और नेक्स्ट 2-3 दिन फोरकास्ट बारिश का ही है. I'ma kick back, 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 back.